चीन का एक आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य गुजरात में जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने राज्य गुजरात में जाकर वह 2 साल तक वहां पर रहता है और भारत की सरकार को कुछ पता नहीं चल पाता। जब वह आदमी यहां पर आता है और मात्र 9 दिन के अंदर 1200 भारतीय लोगों से लगभग 1400 करोड़ रुपया लेकर भाग जाता है, तब भारत की सरकार और गुजरात की सरकार को पता चलता है कि उस चाइनीज आदमी ने तो हमारे साथ खेल कर दिया। अब नरेंद्र मोदी के अपने गृह राज्य की बात है, वह आदमी आता है, एक ऐप यहां पर आकर लॉन्च करता है और वह चीन का आदमी आकर ऐप लॉन्च करके मात्र 9 दिन में 1400 करोड़ रुपया कमाकर या कहिए कि ठग कर वापस पैसा लेकर अपने देश में भाग जाता है। और अब इस पर जमकर बवाल मचा है, खूब चर्चा हो रही है और हम पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप दानी डेटा ऐप को देखिए। अब दानी डेटा ऐप लॉन्च क्यों किया गया, तो वह चीन का आदमी गुजरात में आकर कहता है कि दानी डेटा ऐप जो है वो फुटबॉल पर, जब फुटबॉल होगा तो जैसे ऑनलाइन ऐप में आईपीएल चलता है तो आप सट्टा लगाते हैं, वैसे ही फुटबॉल होगा तो सट्टा लगाया जाएगा और उस दानी ऐप को वह लॉन्च करता है। अब होता क्या है कि 9 दिन तक काम करने के बाद वह ऐप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और लगभग रोज कहा गया कि 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड रोज हो रहा था। मतलब कि 200 करोड़ रुपया का हेरा फेरी करके रोज वह आदमी लूट रहा था और मात्र 9 दिन में लगभग 1400 करोड़ रुपया वह लेकर भाग गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष है वो कह रहा है कि 4000 करोड़ का फ्रॉड हुआ, लेकिन सरकार इसको छुपा रही है। अब मामला जरा सा समझिए, 2020 से 2022 तक वह भारत में आकर रहता है। भारत की सुरक्षा एजेंसी उसको पकड़ नहीं पाती, पता नहीं लगा पाती कि आखिरकार उसका मंसूबा क्या है। आखिरकार वह हजारों करोड़ रुपया भारत के लोगों से छीनकर, उनको ठग कर, चीन का आदमी भारत में आकर ठग कर और यहां से लेकर चला जाता है और भारत की सरकार को, सुरक्षा एजेंसी को कुछ पता नहीं चल पाता, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। इधर जो दानी डेटा ऐप है, दानी डेटा ऐप के बारे में पुलिस को पता था, लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पाई उस आदमी को, या वो फ्रॉड कर रहा है इस बात को, इसको लेकर एक अलग चर्चा चल रही है। और फिलहाल यह कहानी अपने आप में बड़ी रोचक है कि कोई चीन का आदमी आता है, वह भारत के प्रधानमंत्री के अपने गृह राज्य गुजरात में जाता है, वहां पर जाकर वो फुटबॉल बेटिंग ऐप एक लॉन्च करता है। मतलब कि फुटबॉल होगा तो उस पर आप सट्टा लगाएंगे ऑनलाइन, और उस ऐप के जरिए 1200 लोगों को ठगता है और 1400 करोड़ रुपया कमाकर लेकर भारत से फरार हो जाता है, वापस चाइना भाग जाता है। अब उस आदमी का नाम क्या है, तो उस आदमी का नाम वू वानमे बताया जा रहा है, जो चीन के शेंजन शहर का रहने वाला है। और फिलहाल भारत की सरकार, गुजरात की सरकार की परेशानी बढ़ा चुका है। इस वक्त पर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है कि प्रधानमंत्री 2020 से 2022 के दौरान कई दफा गुजरात गए, लेकिन आखिरकार सुरक्षा एजेंसियों ने उस चीन के आदमी को पकड़ने में कामयाबी हासिल क्यों नहीं की, क्यों चीन का वह आदमी नहीं पकड़ा गया। और बात तो यहां तक कही जा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री के अपने राज्य में चीन का कोई शख्स आकर, कोई व्यक्ति आकर घुसपैठ करता है, 1400 करोड़ रुपया मात्र 9 दिन में कमाकर लूट कर लेकर भाग जाता है और सरकार कुछ नहीं कर पाती। फिलहाल हमने आपको उस चीनी आदमी की पूरी कहानी सुना दी। अब आगे क्या कुछ होगा, सरकार क्या कुछ करती है, चीन की सरकार से कुछ बातचीत होती है, क्या कुछ होगा, जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। और फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह।